दिखा देते हैं। ओके सर, यूनानिमस पास कराया। अंजान साहब, 6 महीने आते ही each other. Allow GVL to speak Right now. of- GVL, right 40 seconds quick reply, then Ram Bhupinder Das. Okay. Yes, I am allowing. Okay. GVL, go ahead. 40 seconds. अमीश जी, हम इधर उधर जाते रहेंगे तो उस विषय पर चर्चा नहीं होगा। लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस को लेकर जो बात जाना ही पड़ेगा, उस समय आपकी ये बात जरूरी मैं था, नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जो 13 सेंट्रल, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब 13 सेंट्रल एक्ट्स के तहत उनको जो कॉम्पेंसेशन ऑर्डिनेंस यदि नहीं लाते, वो संभव नहीं था। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत उनको कॉम्पेंसेशन देना संभव नहीं था। 2013 में क्यों नहीं सोची? लैंड ऑर्डिनेंस के लाने के अलावा यदि वो किसान के हित में नहीं है, यदि नहीं 13 में आप किसान विरोधी है, एक्ट में सेंट्रल एक्ट को लाते हैं आप 13 सेंट्रल एक्ट्स को की अवमानना करते हैं। 13 सेंट्रल एक्ट्स में लैंड एक्विजिशन को उससे वंचित रखा गया, तो इसलिए किसानों की फायदा के लिए लैंड ऑर्डिनेंस लाना जरूरी था। वो स्टोरी वही एंड हो गई। लैंड बिल को वही खत्म करते हैं। अब मैं सीधा राम भूपेंद्र दास की बात करता हूँ। राम भूपेंद्र दास, आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं होगा? हमें ये सरकार की कमी और कमी का है। ये कंपनियां सरकार जो है, पिछले सेशन ओके जीवीएल कारखाने वालों की सरकार है। था, मैं बताती हूँ। प्रियंका होल्ड ऑन, लेट राम भूपेंद्र दास का। राम भूपेंद्र दास, आप क्या कहना चाहते हैं? ओके, हमारे मुद्दे वही थे। गो एहेड जी। क्या कहना चाह रहे थे सर आप? जी देखिए, मुझे लगता है जिस मुद्दे पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे थे, हमें लगता है कि हम कहीं और चले जा रहे हैं। देखिए, जो ये अर्थशास्त्र का मुद्दा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कंफ्यूजन है। इसीलिए पहले की भी सरकार और आज की भी सरकार दोनों ही इस मुद्दे पे बहुत ही सशक्त और सीरियस तरीके से आगे बढ़ रही है। उसी का नतीजा है कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी, ये सब लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात किए, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और इसको हमको समझना चाहिए कि इसका जो अर्थशास्त्र है, क्या हम करना चाह रहे हैं। पहली चीज तो इसमें जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, जो मैंने बताया आपको, टैक्स पर जो टैक्स होता है, वो एक्चुअली टैक्स इंसिडेंस या बर्डन को कम करेगा, प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करेगा, कंप्लायंस को इंप्रूव करेगा, रेवेन्यू बूस्ट करेगा। और ये जो इंटर स्टेट लेवी की भी बात की थी और उसको कांग्रेस ने एक्चुअली उठाया था, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इसी के ही थ्रू हम एक यूनिफाइड इंडियन मार्केट को हासिल कर पाएंगे। हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दूसरे देशों के साथ करते हैं, हमारा ये एक फ्री ट्रेड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री इसकी वजह से होगा, और इसका परिणाम इन्फ्लेशन पर भी पड़ेगा। साहब, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जीएसटी कितना इंपॉर्टेंट है। जो राम भूपेंद्र दास सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये जो बात बोली, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। और सुनिए, इकोनॉमिस्ट से मैं कह रहा हूँ, राम भूपेंद्र दास कुछ बोला, अर्थशास्त्री के रूप में भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे। मैं पूछ नो, डोंट से दीज वर्ड्स, रंजान, ही इज अ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, डोंट से दीज वर्ड्स प्लीज, डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस। ये तो भाई, मैं कोई प्रवक्ता किसी का नहीं हूँ, मैं बोल सकते हैं मेरा नहीं, आप प्रवक्ता मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप छोड़िए, नहीं है प्रवक्ता। ये नहीं, सुनिए ना, आप ये बताइए, हाँ। अगर ये सब बातें सही हैं और ये बातें देश के वित्त मंत्री सही समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, तो जब ये कांग्रेस पार्टी जीएसटी लाई थी, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं मुद्दों का विरोध किया था? मैं आज ये पूछना चाहता हूँ। जी, ओके, जीवीएल, इस पर कितनी बड़ी तकरीर थी अरुण जेटली ने राज्यसभा में? क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और एक राजनीतिक प्रश्न आप पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी, माय डियर, इफ यू आर एन इकोनॉमिस्ट, I have also studied economics. It is a political economy which will decide. मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात पड़ेगा सारे देश में। अगर मैं दे रहा हूं, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात सारे देश को जवाब देना पड़ेगा। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री दूसरे पार्टी का हमारे प्रधानमंत्री से मिलता है। अब
हाँ, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी क्वेश्चन को हमको आंसर करने दीजिए। एक भूतपूर्व इस प्रधानमंत्री देश में नेहरू के जमाने में एक बहुत बड़े जो दिस इज नॉट फेयर नाउ मिस्टर रंजान, आज के दिस इज नॉट प्रधानमंत्री फेयर। से मुलाकात कर रहे हैं। राम भूपेंद्र दास टू कंप्लीट। ओके, राम भूपेंद्र दास, आप मेरी आई स्पीक व्हेन देन यू डोंट स्टॉप एनीबडी। सर आपकी बारी कोई बोल ही नहीं पाता। ओके, अतुल रंजान, बोलिए राम भूपेंद्र दास, गो अहेड। आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं। सोनिया जी के साथ हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ अरुण जेटली जी के साथ जो मुलाकात करते हैं, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है किसी एक सब्जेक्ट पे कन्वर्जेंस लाने की। और अगर आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस बहुत अहम चीजों की मांग कर रहा था, और इधर आप देखे होंगे कि बीजेपी भी एक कन्वर्जेंस के दौर में अब आपस में एक सहयोग के रास्ते पे बढ़ रहा है। अब इस पॉलिटिकल इकोनॉमी का बेसिस क्या है? बेसिस यही है कि जो जीएसटी के अच्छाई है उसकी वजह से जो बॉटलनेक्स है उसको ओवरकम करना है। ओके, राम भूपेंद्र दास ने इंटरेस्टिंग बात बोली, और जो बात अतुल रंजान ने भी रेज करी, इट इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी। एंड हमने इकोनॉमी की बात तो कर ली, हमने जीएसटी की बात तो कर ली, लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा। आप देखिए, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो जनरल वीके सिंह का इंसिडेंट जो आज पार्लियामेंट में हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस ने बहुत ही उग्र या फिर कहें बहुत एग्रेसिव अप्रोच अपनाई। सेकेंड थिंग, नेशनल हेरिटेज केस में जो डेवलपमेंट हुई है, डू यू थिंक इट विल इम्पैक्ट जीएसटी? देखिए, एक बात बताओ। और दिस सेशन एक आप अभी ये बात हो रही थी अवसरवादी जी, राजनीति आज की और पहले की भी राजनीति अवसरवादी होती ही है, चाहे कोई भी हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में। हर राजनीति अवसर देखती है कि उसको कहाँ फायदा होगा, कहाँ नहीं होगा, ये सब करते हैं। कभी झुकना पड़ता है, कभी तनना पड़ता है, ये राजनीति चलती रहती है। पहली बात तो जैसे अतुल भाई ये कह रहे थे कि जीएसटी का सिद्धांत, मेरा कहना है कि जीएसटी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अब इस सवाल की बात नहीं है। 10 साल कांग्रेस ने मेहनत की है, अटल जी ने इसकी शुरुआत के बारे में बात की थी, प्रणब मुखर्जी जी ने, चिदम्बरम जी ने पूरी मेहनत की हुई है। तो अब वो मुद्दा वो नहीं है कि जीएसटी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। दूसरी बात बता दूं आपको कि मुद्दा सिर्फ मोदी या राहुल जी का नहीं है जी। ये जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जो किसान बिल तो कुछ एक सीमित लोगों तक प्रभावित करता था, जीएसटी का दायरा लैंड बिल से बड़ा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा है। मैं बता दूं आपको, हमारे पॉलिटिशियंस को इसलिए बता दूं, बीजेपी लेफ्ट तीनों को, इसलिए बता दूं, जनमत का बहुत बड़ा दबाव है जी। और जीएसटी किसी पार्टी का नहीं, जीएसटी देश के लिए है। वेरी वैलिड। और जनमत का इतना बड़ा दबाव है कि हर आदमी अपने विरोध की एक सीमा जानता है। एक चीज मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, मैं ब्रेक के बाद उसका आंसर लूंगा। ब्रेक के बाद उसका आंसर लेता हूं। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और बात करते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है तो इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे। आप देखते रहिए, जीएसटी की फाइनल बैटल में अब नेशनल हेरिटेज केस भी क्या आएगा, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। आप देखते रहिए, बिग स्टोरी बिग डिबेट। मीग्लो फेयरनेस क्रीम में है मल्टीविटामिन्स और एडवांस्ड ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स जो त्वचा में जाकर उसे नरिश करें, और इसका एसपीएफ दे धूप से सुरक्षा, जिससे आपको मिले ब्राइट फेयर स्किन। मीग्लो फेयर है। घर के साथ अटैच क्या है सभी बताते हैं, क्विकर बताता है आसपास क्या है। क्विकर सारे फैसिलिटीज मैप पर दिखाता है ताकि आपको घर चुनने में आसानी हो। क्विकर होम्स, आसान है बदलना। खुशियों के हर रंग की रंगत है हम, कामयाबी की बुलंदियों को छूना जानते हैं हम। जाफरी पान मसाला, आग के स्वाद से वाकिफ हैं हम। हर किसी का होता है एक मंजिल और सपना, मंजिल पर चमकेगा सारा अपना। हर किसी का होता है एक मंजिल और सपना, कमर ही नहीं फिट होगी तो कैसे होगा फन।
अरे संवन मॉनसन नीम का पेट फॉर सॉलिड दंत मंजन। अपना घर होता है हर किसी का सपना, और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। दादाजी मैं जीत के ही आऊंगी। तो नहीं बेटे, दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। ये नहीं था। दीदी आप नहीं, MD है। यही तो है, MDH चना मसाले का कमाल। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। Hey, what about mine? The best deal of the year is here. Get incredible year-end gifts from Chevrolet, including a chance to win a free car every 2 days. Chevrolet, find new roads. ये शायद सोच रहा है हमें ठंड क्यों नहीं लग रही। इसे क्या पता, हमारे पास है कोठारी हिमावली विंटरवेयर। कोठारी हिमावली विंटरवेयर, अंदर से गरम बाहर से नरम। चलो घर को सजाएं। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, अपने खास पलों में घर को दीजिए नेरोलैक की रौनक। My brother commands a warship. My husband commands close to a 6-figure salary. My son commands a great view from his balcony. My brother, My husband My son is a naval officer. He has an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.joinindiannavy.gov.in। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चलो घर को सजाएं। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, अपने खास पलों में घर को दीजिए नेरोलैक की रौनक। कोई डायलॉग सुनाइए ना। कौन सा? पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो मेरा डर थोड़ी ना। वो कैम्बो खुश हुआ प्लीज सर। देवी जी, मैं आपको क्या बोरो प्लस लगता हूँ? मतलब सब एक्टरों का काम मैं ही करूँगा। बोरो प्लस, जो निभाए अनेक रोल्स, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर और फटी एड़ियों के लिए भी सभी गुण एक ही क्रीम में। हेलो यंग मैन, बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या? तो ये पेंशनर क्लब है। जी मैंने भी पेंशन का प्रावधान किया है। मैंने LIC की जीवन अक्षय 6 में निवेश किया है। ये है सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान, जिसमें पेंशन भुगतान के 10 ऑप्शंस हैं। और हाँ, चेक एंड मेड। LIC का जीवन अक्षय 6, पे वंस एंजॉय फॉरएवर। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। भाई साहब, चलिए अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से खुश हैं। क्यों, क्या हुआ? बार बार सिर्फ FDs में इन्वेस्ट करने से थोड़ी ना फायदा होगा। अरे आज के जमाने में इन्फ्लेशन के बाद FD रिटर्न से हाथ में क्या बचता है? सोल्यूशन बताएंगे? अरे निफ्टी ETF करता है इंडिया की 50 टॉप कंपनियों में निवेश बिना चर्न। चार्जेस बहुत कम और हायर रिटर्न्स की वजह से इन्फ्लेशन का कम प्रभाव, यानी हाथ में बचे ज्यादा। इसे कहते हैं रियल रिटर्न्स। यही तो है निफ्टी ETF का जादू। अरे भाई, अब तो अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए। हाँ? सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Issued in the public interest by NSE। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MDH मसाले, किचन किंग भोरिया गरम मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH। आप
देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट, जीएसटी की फाइनल बैटल। और मेरे साथ इस डिबेट के अंदर राम उपेंद्र दास, सीनियर इकोनॉमिस्ट, रामकृपाल सिंह, जीवीएल नरसिम्हा राव, प्रियंका चतुर्वेदी, अतुल अंजान मौजूद है। रामकृपाल सिंह, आप कुछ ब्रेक से पहले कहना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल मेरा, इकोनॉमी की हमने बहुत बात कर ली, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, जनरल वीके सिंह को लेकर संसद में कांग्रेस एग्रेसिव दिखी है, दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डू यू थिंक दिस विल इम्पैक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कैसे आज बता दूं आपको। देखिए, सिर्फ अपीयरेंस से माफी न मिलना या मतलब उसकी छूट न मिलना या छूट मिलना या न मिलना, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसपे आज इतनी बड़ी पीसीयूसी हुई है। मुझे लगता है कि एक अनावश्यक, हालांकि इसका उससे लेना देना नहीं है, पर आपको लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जीएसटी पर? आज ही पड़ा। फाइनल बैटल पर जिस तरह से उस पर वो तमाम रिएक्शन हुए दोनों तरफ से, उधर से स्वामी जी ने बोलना शुरू किया, इधर से अभिषेक मनु संघवी ने पूरी बातें की, तो अभी से शुरू हो गया है। देखिए, जो माहौल, बीजेपी भी के बाकी प्रवक्ताओं ने भी रिएक्ट करा उस मेरा वही कहना है कि जो माहौल अभी तक बना हुआ था उसमें कहीं न कहीं, देखिए, आप कुछ माने न माने, कल के बॉडी लैंग्वेज एक कटुता तो बढ़ जाती है, हालांकि उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा जी, लेकिन एटमॉस्फेयर जो है, मैं बता रहा हूँ प्रियंका, 20 तरह के मुद्दे होते हैं, किसी और सवाल जी, बिल्कुल 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 चीजों को हो सकता है। प्रियंका, डू यू थिंक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, बी इट नेशनल हेराल्ड केस, बी इट जनरल वीके सिंह को जो कांग्रेस का एग्रेसिव स्टैंड है, डू यू थिंक दिस विल इम्पैक्ट योर टॉक्स विद भारतीय जनता पार्टी इन ऑनगोइंग सेशन? दो चीजें हैं, जो जजेस ने डिसाइड किया है, जो कोर्ट्स डिसाइड कर रहे हैं, जो सब जुडिस है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, और क्या उसका हमारा रिएक्शन रहेगा। आपने तो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इस मुद्दे के ऊपर, ऑफिशियली आपने बोला है। कैन यू अलाउ मी टू स्पीक? तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारे सीनियर स्पोक्स पर्सन ने क्या हमारी राय है इसको लेकर, हमने बता दिया है। आप उसको अगर जीएसटी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो आप यहाँ पे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब मैंने आपको दे दिया है कि मैं इसका जवाब देना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, और पार्लियामेंट में हमारा क्या रिएक्शन होगा जीएसटी को लेकर, वो मैं इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। Any specific reason for that? Any specific reason for that? कंसिडरिंग टॉलरेंस की इतनी बड़ी बड़ी डिबेट चल रही है, टॉलरेंस को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैं, जो एक उनको बड़ा प्रभार दिया हुआ है, जिसकी तारीफ नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में आकर की थी, नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में आकर कही थी और अपनी पार्लियामेंट्री मीटिंग में कही थी, जब वो दलितों के बच्चों को डॉग से कंपेयर करेंगे, तो क्या बनता नहीं है कि इस मुद्दे को उठाया जाए? और जब इंटॉलरेंस की बात चल रही होती है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस हो, चाहे वो जनरल वीके सिंह का मामला हो, वो जीएसटी के मुद्दे पर इम्पैक्ट करेगा, आप ये कह रही हैं, या फिर तीनों मुद्दे अलग अलग हैं? ब्लॉक करने, प्रियंका चतुर्वेदी, तीनों मुद्दों को एक साथ देखना चाहिए, अलग अलग देखना चाहिए? कांग्रेस को ब्लॉक करने की कोशिश नहीं है, वो भी एक रेलिवेंट डिस्कशन है, डिबेट है, जिसको डिबेट करना जरूरी है। ओके, जीवीएल के पास में चलता हूं। जीवीएल, बिल्कुल प्रियंका चतुर्वेदी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी है जनरल वीके सिंह को लेकर, और कांग्रेस ने बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट रखा है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर। डू यू थिंक ऑनगोइंग सेशन में जो आपकी जरूरत है, देश की जरूरत है इस समय जीएसटी को पास करवाना, क्या आपको लगता है इट विल इंपैक्ट एंड इफेक्ट? क्या लगता है आपको, एंड हाउ प्रिपेयर्ड आर यू नाउ आफ्टर लेटेस्ट डेवलपमेंट? देखिए, ये जो आज का जो कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस पार्टी को इसकी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। जो दिल्ली हाई कोर्ट के आज का जजमेंट इज क्वाइट स्केदिंग, ये बहुत सारे विषयों पर रोशनी डालती है, और इससे पार्लियामेंट तो आप समझ रहे हैं इसका असर पड़ेगा? सर, मेरा तो सवाल है, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, स्ट्रेट है, इट विल इम्पैक्ट और इट विल नॉट। पॉलिटिकल माइलेज लेने की मैं इसके जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, असहिष्णुता, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। असहिष्णुता आगे बढ़े, यदि कांग्रेस पार्टी, नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। प्रियंका, लेट इट कंप्लीट, 20 सेकंड। कांग्रेस पार्टी इन विषयों को लेकर, ये कानूनी प्रक्रिया है, जो नेशनल हेराल्ड का जो केस है, तो कानूनी प्रक्रिया, कानून अपना काम करेगा। यदि कांग्रेस पार्टी असहनशील है, ये असहिष्णुता का यदि
परिचय देना चाहते हैं तो इसको किसी और से Now लिंक the करके debate is open. नकारात्मक This is the worry we रुख have. अपना सकते Now हैं। GST लेकिन क्या इसका ये आप डिबेट को अगर आप कोई डिकोड लेने करेंगे देना तो ऐसा नहीं है। लगता है कि ये तमाम मुद्दे अब हावी होंगे पार्लियामेंट के अंदर। नेशनल हेराल्ड केस में फर्स्ट टाइम एवर गांधी फैमिली को नहीं, कोर्ट में बहुत पेश होना interesting पड़ेगा। बोलो, This is a मैं big जवाब embarrassment for the देना Congress party अमीर and जी, this शुभ will बोलिए। impact, this will dent GST tax Embarrassment for of the भारतीय Congress, जनता एक पार्टी मिनट। and the Congress. इसका मैं जवाब देना चाहूंगी। ओके प्रियंका, go अरे ahead. मुझे जवाब देने का Okay, तो मौका Priyanka, please दीजिए go ahead. अमीर Time जी। starts now, आपने ma'am. बिग डेंट ऑन कांग्रेस, एम्बैरेसमेंट ऑन कांग्रेस जैसे बातें कही। Ma'am, I have not आपने said embarrassment dent on Congress, big Congress. dent I on have said Congress dent जैसी on बात talks. कही। I मैं have आपको said बताती dent on talks हूँ, of BJP and Congress. मैंने शुरुआत की थी ये कहकर कि मैटर सब जुडिस है, पर क्योंकि राव साहब इसको पॉलिटिकली लेना चाहते हैं और पॉलिटिकल ओवरटोन्स देना चाहते हैं तो मैं भी उनको जवाब देना चाहती हूँ। 2014 में आपने यही रुख अपनाया था रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी। उसके बाद 14-18 महीने में हम देख रहे हैं आपने किस तरीके से इन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश की है जब आपके पास देश की सरकार चलाने का जवाब नहीं है। इकोनॉमी तिथर कर रही है, इन्फ्लेशन इतना स्काई हाई है कि लोग आम जनता त्रस्त है। आपका एक्सपोर्ट हिस्टोरिकली लो है, आंकड़े लेकर चलिए। रुपी आप वर्सेस विश्व डॉलर बैंक क्या कह रहा हिस्टोरिकली लो है। विश्व में आप क्या क्या आंकलन करने की है कोशिश कर रहे हैं? आप उसके पूरा उसके डिबेट आधार चेंज पर बात करने की करिए। कोशिश करें। कि अगर कांग्रेस आपका पार्टी नजरिया का यही है, कांग्रेस अगर पार्टी का आपकी ओके आदत एक और डेवलपमेंट है रॉबर्ट वाड्रा केस को लेकर भी डेवलपमेंट है। इंदिरा कमीशन रॉबर्ट वाड्रा को समन कर सकता है, से दैट ओके देखिए किस तरह से जीएसटी के इशू के ऊपर ये तमाम इश्यूज आ गए हैं। दैट वाज द वरी एंड दैट इज एविडेंट नाउ ऑन द डिबेट टुवर्ड्स द एंड। That is why we wanted to debate कि क्या ये जीएसटी की फाइनल बैटल है। ओके प्रियंका when BJP has no answers, 6 साल आपने जीएसटी ब्लॉक किया, आप ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट बने रहे। What answer? बात आई अमीर जी। कॉमन ग्राउंड फाइंड करने की। ओके प्रियंका जीवीएन टाइम आउट पार्लियामेंट में फेस करेंगे। सीज फायर ऑन द डिबेट। राम उपेंद्र दास, अतुल अंजान, रामकृपाल सिंह इज वेटिंग ओके राम उपेंद्र दास क्विकली मेक योर कमेंट सर। आपको चिंता पता लग गई क्या है? राजनीतिक चिंता क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी है हमारे देश की, पॉलिटिक्स क्या है? जो बात अतुल अंजान ने बोली मैं पॉलिटिक्स विल ओवररूल एवरीथिंग। जी मैं जरा सा उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। और देखिए एक अर्थशास्त्री के लिए चाहे वो कांग्रेस वो बिल ले आए या बीजेपी या एनडीए ले आए, हमारी जो एनालिसिस है कि इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वो उस वक्त भी वही थे, आज भी वही हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है वो कहीं चेंज नहीं होती है। सरकार बदल सकती है, जी आपस में फेर बदल कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है उसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। अगर मेरिट्स जो है आउटवे करते हैं डीमेरिट्स को, तो उसको हमको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमी इस वक्त ऐसी बन चुकी है जहां पे कन्वर्जेंस ही रास्ता है देश के हित में। गुड इकोनॉमिक, गुड पॉलिटिक्स जी एंड गुड पॉलिटिक्स। प्रियंका यू टेक योर टाइम। प्रियंका अतुल अंजान को अपने स्टॉल में आने दीजिए। अंजान साहब देश के हित की बात कर रहे हैं। सिर्फ जीएसटी कोई मैजिकल पिल नहीं है जो सारा Nobody is saying GST is magical pill. You, Congress and BJP has made it magical pill. Nobody says GST is magical pill. Only Congress and BJP has made it magical pill. बीजेपी ने इसको नाक की लड़ाई बना लिया, आपने भी इसको नाक की लड़ाई बना लिया। लेकिन आप उसका जवाब दीजिए। ओके अतुल अंजान बनाने की बेसिक कोशिश सुनिए ओके अतुल अंजान साहब प्लीज कर रहे हैं आप सुनिए मैं एक बात अमीर जी आपको ये जानना चाहिए। अरे क्या प्रभाव पड़ेगा? देश को बर्बाद करके बहस कर रहे हैं। क्या प्रभाव? ये अतुल अंजान कह रहे हैं। राम उपेंद्र दास मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बता रहे हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है आपका? आप क्या प्रभाव? नहीं एक मिनट रुकिए ना, मैं रामचंद्र नहीं मैं उनसे पूछा हूं, अर्थशास्त्री जी से कह रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए पार्लियामेंट की पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी समझिए। मैं एक ही बात पर कह रहा हूं
बस सीधी बात कह रहा हूं। और मैंने बड़ा अच्छा सुना, उन्होंने कहा ये भी अच्छा वो भी अच्छा। अरे ये तो एक गैर अर्थशास्त्री का जीएसटी ला रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री थे, जब वो लेके आए थे सरकार में तो भाजपा ने उसका विरोध किया था जम। सर क्या हम क्या चाहते हैं, अब्दुल रज्जाक साहब, हम क्या चाहते हैं? देश पहले, लेकिन हमने नहीं किया, 20 साल पहले था, 20 साल पहले तो वैसे ही चले। हमने नहीं किया। अरे नहीं, क्या चाहते हैं? अरे आप यू वांट नो जीएसटी, नो रिफॉर्म्स, देखिए मैं, अरे भाई बीजेपी ने नहीं करा तो कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस ने नहीं किया तो बीजेपी नहीं करेगी। ऐसे तो जिंदगी भर निकल जाएगी। सुन लीजिए, पास करने का रास्ता बता रहा हूँ मैं। एक बताइए रास्ता सर, एक बात 20 सेकंड में बताइए रास्ता क्या है आपके पास? वो ये, हाँ मैं रास्ता ये कह रहा हूँ जी, जीएसटी पास कराना इस सरकार के लिए बड़ी मजबूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने चाय पर बुला लिया और अभी भी मामला गर्म है। तो इसलिए एक बात पर है कि जब ये कांग्रेस के जमाने में जीएसटी आया था और जब इसका विरोध, अरे सुनिए ना सर, टाइम था राज्यसभा में ज्योतिली जी ने आज नहीं, तब वो कह दें कि हमने जो विरोध किया था वो गलत है, मेरा वो संसद में दिया गया भाषण फाड़ करके निकाल दिया जाए, तब माफी मांगने से बात हो ओके। जीवीएल फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। क्या जीएसटी को पास कराना आपकी मजबूरी है? जीवीएल फाइनल वर्ड, राजनीतिक अर्थशास्त्र मजबूरी है कि नहीं है? सपोर्ट किया था, राजनीतिक अर्थशास्त्र है, बहुत साधारण सा राजनीतिक अर्थशास्त्र है। जो वक्तव्य दे रहे हैं उसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी सरकार सभी राज्यों से बात करके एक सहमति बनाई है। कांग्रेस की सरकार की तरह हम इसमें असफल ना हुए। कांग्रेस की सरकार जी अपना विड्रा करते हैं, क्या राज्यों को कौन सी बयान है? आप कौन सा टाइम ओवर सर, आप क्या ऑन डिबेट आप किस प्रकार के बयान दे रहे हैं? रामकृपाल सिंह इज स्माइलिंग। हम फेडरलिज्म में बिलीव करते हैं। थैंक यू सर। यू बिलीव इन फेडरलिज्म, कांग्रेस ऑल्सो बिलीव्स इन फेडरलिज्म एंड लेफ्ट सपोर्ट्स फेडरलिज्म। लेकिन इंटरेस्टिंग इज दिस कि जीएसटी जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी को दिक्कत थी, अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस को लगता है इतनी आसानी से जीएसटी को हम कैसे पास होने दें, ये तो मोदी सरकार के मुकुट पे एक तगमा लग जाएगा, एक सितारा लग जाएगा, तो हम इतनी बड़ी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? पॉलिटिकल इश्यूज हमारे सामने है। रामकृपाल सिंह, क्विकली यू वांटेड टू से जी। विपक्ष को बड़े ध्यान से सुन रहा था मैं, यही आवाज आ रही कि उन्होंने 6 साल विरोध किया। अनजान साहब कह रहे हैं माफी मांग लें उस काम के लिए। जी। इसका मतलब या तो माफी मांगे, नहीं तो 6 साल तक ये चलेगा। नहीं तो सरकार तब तक चली जाएगी, ठीक है, तब तक तो नेक्स्ट इलेक्शन आ जाएगा। चलिए, तो इंटरेस्टिंग है कि अक्सर पॉलिटिशियंस कहते हैं हम तो जनता के लिए काम करते हैं, हम तो अपने वोटर के लिए काम करते हैं। लेकिन ये कैसा वोटर के लिए काम है जिसमें वोटर की राय नहीं ली जाती और तमाम काम कर दिए जाते हैं? कुछ काम पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किए जाते हैं और कुछ काम कुछ राजनीतिक और इकोनॉमिक कारणों की वजह से किए जाते हैं। लेकिन जीएसटी देश की जरूरत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और ये पास होना चाहिए। आप देखते रहिए CBS। नमस्कार। प्रायोजक टाटा मोटर्स, वजन बढ़ाकर सुदृढ़ शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम और मीग्लो फेयरनेस क्रीम। अरे पेंसिल, सूखी लकड़ी, मैचस्टिक, स्केलेटन, अरे दुबली स्केल। अब कोई नहीं पुकारेगा इन नामों से। आयुर्वेद न्यूट्रीगेन से वजन बढ़ा के हम फिट हैं। वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। संसद में गूंजा कॉल ड्रॉप का मुद्दा। सपा के नरेश अग्रवाल ने पूछा सवाल। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया भरोसा, कंपनियों पर हो रही है सख्ती, जल्द बेहतर होगा नेटवर्क। इनकम टैक्स विभाग के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा। अब ईमेल के